हुआ कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो क्लास नोट से नहीं आएंगे, लेकिन उस पर काम नहीं करना है, क्योंकि 100 में 100 तो नहीं करेंगे ना, 100 में 70 ही करेंगे और 50 लाएंगे, प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जो यूनिक चीजें हैं उनको चेंज नहीं करना है, जो हाथ में है उन पे काम करना है। और हाथ में होने का मतलब एनसीईआरटी में जितने फैक्ट्स हैं उस पे काम करना है। ठीक है, ट्रेंड देख के, पीवाईक्यू देख के, ठीक है, तो उतना ही हम लोग करेंगे क्लास में। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब वैदिक है ना, वैदिक पीरियड, जब भी आप क्लास नोट्स में यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए लिखते हैं, हमेशा एक दो पेज छोड़ना चाहिए। कुछ कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में, 1 पेज कम से कम छोड़ दिया करिए। ठीक है, एक आध चीज आपको लगता है कि ऐड करना है तो करेंगे। कुछ चीजें मान लीजिए आपको नोट्स जो दिया गया है, क्लास नोट्स के अलावे प्रिंटेड नोट्स, उसमें से कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्टडी समझना जरूरी है। प्रीलिम्स में वर्टिकल काम करना है, थोड़ा थोड़ा हॉरिजेंटल, मेंस में हॉरिजेंटल करना है। मेंस में जितना फैलेंगे उतना ही बेहतर होगा, प्रीलिम्स में जितना अपने आप को नैरो डाउन करेंगे उतना ठीक रहेगा। इसलिए बेस बिल्डिंग प्रीलिम्स में बहुत जरूरी होता है। मेंस में आपको क्या करना है, डायमेंशंस लाने हैं। जितने ज्यादा डायमेंशंस लाएंगे उतना ही आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल होगा, और जितना ज्यादा मल्टी डायमेंशनल होगा एग्जामिनर के पास स्पेस ही नहीं होगा कट करे। समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 7 डायमेंशंस बन रहे हैं किसी आंसर में, और आपका आंसर अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे नजर में ये नहीं होगा कि आपने कितना लिखा है, मेरे नजर में पहले ये आएगा कि ये और ये डायमेंशन आपने नहीं लिखा है। तो अगर 7 में से 5 लिखा है, 2 गया, तो 2 का जो मार्क्स होगा मैं पहले डिडक्ट करूंगा, फिर 5 में से देखूंगा कितना बन रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसलिए जो हॉरिजेंटल स्टडी होता है वो मेंस में कारगर होता है, प्रीलिम्स में। लेकिन हम इस अंतर को नहीं कर पाते हैं, तो हम भागते रहते हैं, चेज करते रहते हैं कि कौन सा फैक्ट कहाँ पे है कहाँ नहीं है, तो उसमें परेशानी हो जाती है। स्टिक विथ बेसिक्स, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो बेसिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यही स्थिति है कि बड़े बड़े कोचिंग्स में, मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो मेरे स्टूडेंट हैं सार्थक हरियाणा के, एक बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए थे, पूरे उनके बैच में एक प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। ठीक है, मेरे पास यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो क्यों, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। प्रमोद सर बार बार फोमो का नाम लेते हैं, मिसिंग आउट समथिंग, उसमें नहीं उलझना है। ठीक है, एनसीईआरटी पे भरोसा करना है। इस बार भी 16 में से 13 क्वेश्चन एनसीईआरटी, 13-14 एनसीईआरटी से आए हैं, तो उस पर काम करना है। क्लास नोट्स जितना हम लोग कर रहे हैं उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड के पीछे और एक एक सेंटेंस के पीछे जाएंगे, उसमें भी देखना है। कैसे पता चल रहा है, एसर्शन रीजन हम कर रहे हैं तो पता चल रहा है। फर्स्ट डे हम लोग एसर्शन रीजन किए थे, उसमें से एक भी नहीं बन पाया था, मुश्किल था, तो उसी तरह से पढ़ना है, बिटवीन द लाइंस पढ़ना है। ठीक है, चलिए।